हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी टू वेलनेस 92। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो कीमोथेरेपी है, जो मेरी कीमोथेरेपी चल रही हैं, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करके हम थोड़ा अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जब मेरे को पहली कीमो चढ़ी तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये थे, एक तो नोज़िया था। नोज़िया होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी एक बहुत वीकनेस होती है और मतलब चक्कर से आना, ये सारे जो हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो 5-6 दिन तो इसी तरह से रहता है। अब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये देखते हैं। हम उसको, एक तो डॉक्टर हमारे जो हैं वो हमें प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम लेने हैं। मेडिसिन जो देते हैं उससे भी हम ठीक होते हैं। दूसरा, हम अपने आप से भी थोड़े एफ़र्ट्स डाल के ठीक हो कर सकते हैं उसको। जैसे कि एक लेमन जूस हम पिएं। लेमन जूस से क्या होता है, मन भी अच्छा होता है और वो ठंडा भी होता है। ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि कीमोथेरेपी से बॉडी में हीट बहुत जनरेट होती है, बहुत हीट होती है, तो हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए पहली बात। तो उसमें लेमन जूस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लेमन जूस अगर हम लेंगे, एक तो वो खट्टा होता है, मन का स्वाद भी ठीक करता है, नोज़िया में भी हेल्पफुल रहता है और वो ठंडा भी होता है। तो एक तो लेमन जूस बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। फिर एक लस्सी, अब गर्मियों का जैसे टाइम है तो हम लस्सी ले सकते हैं, जैसे तड़का छाछ ले ली, मीठी जो भी आपका इच्छा हो, नॉर्मल ले ली, तो वो छाछ हमारे लिए बहुत अच्छी। एक नारियल पानी, लिक्विड पे ही ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, नारियल पानी। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। एक आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, लेकिन घर पे बना हुआ, बाहर मार्केट का कुछ नहीं पीना क्योंकि हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है पूरा पूरा। एक हम मौसमी का जूस पी सकते हैं। और हमें जो मोटे छिलके वाले फ्रूट होते हैं वो खा सकते हैं, वरना कच्ची चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। मोटे छिलके वाली चीज़ें जैसे हमारा तरबूज हो गया, वाटरमेलन हो गया, उसमें छिलका बहुत मोटा होता है, खा सकते हैं। केला खा सकते हैं, है ना, मोटे छिलके वाली चीज़ें हम खा सकते हैं। जो नहीं खा सकते, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, उसके पतला छिलका होता है। जामुन हो गए, इस सीज़न में आते हैं गर्मियों में, तो वो नहीं खाने। और जैसे आलू बुखारा हो गया, नहीं खाना क्योंकि पतला छिलका होता है। जैसे और जो हमारा आड़ू हो गए, ये भी अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा, आड़ू भी नहीं खाना। तो मोटे छिलके वाली चीज़ें, जैसे हमने एप्पल खा लिया छिलका उतार के, और हमने अनार खा लिया, केला खा लिया, तो मोटे छिलके वाली चीज़ें हम खा सकते हैं फ्रूट्स में। और स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए कच्ची चीज़ें, और हमें लिक्विड पे ही ज़्यादा, क्योंकि हम नोज़िया इतना रहता है तो मन भी नहीं करता खाने का, तो और वैसे हमें फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा लेमन जूस हो गया, लस्सी हो गई और नारियल पानी, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, मौसमी का जूस। और खाने में जैसे मेरा तो है चटपटा खाने का ज़्यादा मन करता था, तो मैं मसाले वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, ना लाल मिर्च ना मसाले। मैं कुछ भी मेरे को खाना होता था तो उसमें एक हरी मिर्च डलवा लेती थी। हरी मिर्च से उसका टेस्ट थोड़ा चटपटा हो जाता था और वो मैं आराम से खा लेती थी। ना मिर्च मसाले, और हरी मिर्च कोई नुकसानदायक भी नहीं होती, तो वो मेरे को ठीक लगती थी। जिसका मीठा स्वाद हो, तो मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत खाओ, आप खा सकते हो। और बाहर का भी आप खा सकते हैं कभी कभी, और अच्छी जगह का देख के, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन की गई हो, वहाँ का आप बिल्कुल खा सकते हैं। और कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसमें हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके साथ साथ कीमोथेरेपी के, जो मेरी फ़र्स्ट कीमो हुई थी, उसके कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में मेरे बाल भी निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो 10 से 15 दिन बाद बाल भी जाने स्टार्ट हो जाते हैं, और पूरे नहीं गए थे, पर मतलब बड़े बड़े पैचेस बन गए थे बहुत जगह से। जैसे यहाँ से सारे निकल गए, इधर से सारे बड़े बड़े पैचेस बन गए थे, तो मैंने उन्हें खुद ही निकलवाना बेहतर समझा था। फिर मैंने खुद ही अपने सारे हटवा दिए थे। और कीमोथेरेपी के बस यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 5-6 दिन ज़्यादा डेंजरस रहता है, और कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट, डेंजरस तो ट्रीटमेंट है ही। तो हम खुद से भी हमें कोशिश करनी है, हमें हारना नहीं है, हराना है, डरना नहीं है, डराना है, हमें जीत के दिखाना है। तो हमें लड़ना है अच्छे से और जीतना है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।